वेलकम टू सिलखिलिया मैथ्स क्लासेज। दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 पार्ट 1 बोर्ड एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास के बताएंगे। अभी जो है जो प्रश्नावली 3.4 में 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यह जो क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसे हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पिछले प्रश्नावली 3.3 में हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताए थे। इसमें एक नया विधि आ जाएगा, विलोपन विधि। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि कहते हैं या इसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो यही है एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास बिहार बोर्ड का है, प्रश्नावली 3.4 पेज नंबर 63। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि यानी विलोपन विधि को ही लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं यानी एलिमिनेशन मेथड तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कौन विधि ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा उपयुक्त है। तो पहले जान लीजिए, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधि अपने अपने जगह ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से बनाना आसान होता है तो किसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बनाना आसान होता है। आप जिस विधि को समझ जाए वही क्या है, सबसे बेहतर है। इसलिए अपने हिसाब से बता भी देना है कि कौन विधि ज़्यादा उपयुक्त हो। जो आप विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लगे उसके नाम भी लिख देना है। चलिए, तो अभी हम आपको विलोपन विधि से बनाना बताते हैं। चलिए, तो फर्स्ट में आपको विलोपन विधि से, उसके बाद हम आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना बताएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, विलोपन विधि। जो विलोपन विधि है, यहाँ एक में x + y = 5 दिया गया है, लिख लेंगे x + y = 5, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। x + y = 5 समीकरण 1 मान लिए। दूसरा है 2x - 3y = 4, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। x + y = 5 समीकरण 1 हो गया, 2x - 3y = 4 समीकरण 2 हो गया। इस दोनों समीकरण में x के गुणांक या y का गुणांक देखते हैं। तो अभी हम y के गुणांक देखते हैं। समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है तो समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 2 में y का गुणांक 3 था तो समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 था तो समीकरण 2 में 1 से गुना कर दिए। यहाँ देख रहे हैं y के पीछे प्लस और यहाँ y के पीछे माइनस है। यदि दो रंग के साइन रहेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो समीकरण को जोड़ देंगे। तो केवल एक लाइन लिख लेंगे यहाँ, समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 1 से गुना कर। देख रहे हैं दो रंग के साइन है तो जोड़ने पर होगा, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, जोड़ने पर। इसके पीछे 1 है, 1 को 3 से गुना करेंगे, 3x प्लस है तो प्लस, y के पीछे 1 है तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और y है तो y बराबर है तो बराबर, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 2x को 1 से गुना करेंगे 2x, माइनस है तो माइनस, 3y को 1 से गुना करेंगे 3y बराबर, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इसके जोड़ने पर है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 3x + 2x तो 5x हो जाएगा, प्लस 3y है माइनस 3y है, कट जाएगा तो 1 से 15 4 19, दोनों प्लस में है तो जोड़ दिए तो 19 हो गया। तो x = 19/5 आ गया। तो x के मान 19/5 आ गया। अब x के मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, लेकिन समीकरण 1 में x का मान रखकर बनाना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो केवल एक लाइन लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में देख रहे हैं x + y = 5 है तो x के जगह हम
19/5 रख लेंगे, प्लस y को y लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब यहाँ y इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस प्लस 19/5 है तो इधर आएगा तो माइनस 19/5, तो y इजकल टू 5 के नीचे 1 ले लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5 होगा, 1 से 5 में भाग देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 माइनस 5 से 5 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 19 को 1 से गुना करेंगे 19, तो y इजकल टू 25 में से 19 घटा लेंगे 6, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 5 होता, 1 से 5 में भाग दिए, 5 बार में काटा, 5 को 5 से गुना किए 25, 5 से 5 में भाग दिए, 1 बार में काटा, 19 को 1 से गुना किए 19, 25 में से 19 घटा लिए 6/5, तो x के मान 19/5 तथा y के मान 6/5 आया है। अब नीचे हम लिख लेंगे अतः x इजकल टू 19/5 तथा y इजकल टू 6/5, यही आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम अभी आपको लुप्तीकरण यानी विलोपन विधि से बनाना बताए हैं। विलोपन विधि को ही हम लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। तो x और y के मान यहाँ निकल गया। अब हम आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना बता देते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से भी बनाकर बता देते हैं। लुप्तीकरण विधि था यानी विलोपन पर, तो x प्लस वाई इजकल टू 5 है तो यहाँ हम लिख लेंगे x प्लस वाई इजकल टू 5, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। फिर दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इजकल टू 4, यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस 3y इजकल टू 4, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 से आएंगे, केवल एक लाइन लिख लेंगे समीकरण 1 से। 1 से ज़्यादा आसान होता है इसलिए हम 1 से आए हैं। एक लाइन केवल लिख लेंगे x प्लस वाई इजकल टू 5, यहाँ दिया हुआ है तो हो जाएगा y इजकल टू 5 माइनस x, यानी y का मान x के टर्म में निकाल लिए, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। 1 2 है इसे 3, और y का मान समीकरण 2 में रख देंगे और यहाँ से x का मान निकाल, केवल एक लाइन लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि से, इसलिए लिख लेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 यहाँ देख रहे हैं 2x माइनस 3y है, और y का मान 5 माइनस x है तो हम 5 माइनस x लिख लिए, बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4, y के जगह हम क्या किए 5 माइनस x रख दिए। तो 2x माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे -15, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 3 को x से गुना किए 3x इजकल टू 4, 2x और 3x ऐड कर देंगे, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 15 तो इधर आएगा तो प्लस 15, तो x इजकल टू 5 और 4 जोड़ेंगे 19, आई जो 5 है जो नीचे चलाएगा तो x के मान 19/5 आ गया। अब x के मान समीकरण 3 में रख लेंगे, तो केवल एक लाइन लिख लेंगे x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 जो है y इजकल टू 5 माइनस x है तो y इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। अब इसके नीचे 5 के नीचे 1 रखकर 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 5 का तो 5 हो जाएगा, 1 से 5 में भाग देंगे, 25 बार में कटे 5 बार में कटेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, माइनस हो तो माइनस, 5 से 5 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 19 को 1 से गुना करेंगे 19, 25 में से 19 घटा लिए 6/5, तो y के मान 6/5 आ गया। केवल यहाँ अब लिख लेंगे नीचे अतः x इजकल टू 19/5 तथा y इजकल टू 6/5। तो यह जो विधि था आपको प्रतिस्थापन विधि है।
तो लुप्तीकरण विधि से भी x के मान 19/5 और प्रतिस्थापन विधि से भी 19/5, फिर y के मान भी 6/5 और यहाँ भी 6/5। एनसीईआरटी के मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें 3 विधि से हल करना है। एक है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वर्गगुणन विधि, जो हम आपको अगले प्रश्नावली में बताएंगे। इसके बाद हम एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखें। अब हम प्रश्नावली 3.4 के 1 के क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। इसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो पहले हम आपको विलोपन विधि से बनाना बता देते हैं। इस समीकरण देख रहे हैं y का गुणांक 2 है, समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में y का गुणांक 4 है तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का y का गुणांक 4 है तो समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं y के पीछे प्लस और यहाँ y के पीछे माइनस है, तो 2 रंग के साइन है तो जोड़ देंगे। तो एक लाइन हम यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 4 से गुना कर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं तो 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x, प्लस है तो प्लस, 4y को 2 से गुना करेंगे 8y, बराबर है तो यहाँ बराबर लिख लेंगे, 10 को 2 से गुना करेंगे 20। फिर समीकरण 2 में 4 से गुना करते हैं, 2x को 4 से गुना करेंगे 8x, माइनस है तो माइनस, 2y को 4 से गुना करेंगे 8y, बराबर है 2 को 4 से गुना करेंगे 8। जोड़ने पर है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 6x प्लस 8x 14x हो जाएगा, प्लस 8y है और माइनस 8y कट जाएगा तो यानी 0, 20 प्लस 8 28 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x इजकल टू लिख लेंगे 28/14, 14 दूना 28, x के मान 2 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, लेकिन समीकरण 1 में x का मान रखना ज़्यादा आसान है, इसलिए समीकरण 1 में x का मान रखकर y के मान निकाल लेंगे। लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 गुने x के मान 2 है तो 2 लिख लेंगे, प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, तो प्लस 6 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 6 होगा, 3 को 2 से गुना किए 6 हो गया, प्लस 6 है तो इधर लाए तो माइनस 6 हो गया, तो 4y इक्वल टू हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/4। ये जो 4 है नीचे आ गया, 4 से 4 कट गया, y के मान 1 हो गया। अब हम लिख लेंगे अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 1, x के मान 2 और y के मान 1 आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी बनाकर बता देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना था, पन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इस समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से हम क्या करेंगे, हल करके मान निकाल लेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 से बनाना क्या है, समीकरण 2 से ज़्यादा आसान है, इसलिए समीकरण 2 से हम आ जाएंगे। एक बार लाइन लिख लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 प्लस 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा, जो 2 माइनस 2y है तो इधर जाएगा तो प्लस 2y, तो 2 प्लस 2y/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ केवल y बचेगा, बट्टा में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस y।
इसे हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे। समीकरण 1 था, 2 था, 3 है। समीकरण 2 को हम हल करके इतना लाए हैं तो अब क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो एक लाइन लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बना रहा है इसलिए प्रतिस्थापित लिख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हम यहाँ देख रहे हैं 3 इंटू एक्स है, तो x के मान 1 प्लस वाई है तो यहाँ 1 प्लस वाई लिख देंगे, और प्लस 4y है तो प्लस 4y इजकल टू 10। तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3y प्लस 3 को y से, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 प्लस 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस 4y है तो 4y लिख लेंगे इजकल टू 10। तो यहाँ हो जाएगा 4y प्लस 3y, 3y प्लस 4y ऐड करेंगे तो 7y इजकल टू 10, प्लस 3 है तो इधर जाएगा तो -3। तो y इजकल टू हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे 7, ये वाला 7 नीचे चलाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, एक बार में y के मान 1 आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे, x के मान निकल जाएगा। तो एक लाइन लिख लेंगे, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने तो x इजकल टू 1 प्लस y, तो y का जो मान है 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे तो x इजकल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख लेंगे, अतः x इजकल टू 2 तथा y इजकल टू 1। तो देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से भी बनाने पर x के मान 2 और y के मान 1 आया है। विलोपन विधि से भी बनाने पर और प्रतिस्थापन विधि यानी दोनों स्थिति में आंसर क्या आया, समान आया है। आपको कौन विधि ज्यादा अच्छा लगा है, आप उस विधि के बारे में बता दीजिए से यह विधि ज्यादा आसान है और यह विधि। तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है, किसी क्वेश्चन के लिए विलोपन विधि आसान है तो किसी क्वेश्चन के लिए प्रतिस्थापन विधि आसान है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ